की कहना चाहोगे? दूसरी प्रेस वार्ता बुलाई गई है पैराग्राफ किस बात से? देखिए, आज किसानों की एक बहुत बड़ी जीत हुई है और आज जो बीजेपी ने घोषणा की है कि हरियाणा सरकार सभी फसलों को एमएसपी पे खरीदेगी, उसके साथ कोई और घोषणाएं भी साथ में हैं, तो वो एक किसानों की बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि हम 2014 से कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और दूसरे आंदोलन भी लड़ रहे हैं। 2020-21 में आपको पता है कितना बड़ा आंदोलन किया है और उसके पहले 2008 में भी हमने ये आंदोलन किया था। और उसके बाद जब अब हमने संयुक्त संघर्ष पार्टी बनाई है और जब हम ग्राउंड पे उतरे हैं कि अब इलेक्शन लड़ेंगे, अब उस कुर्सी पे बैठेंगे जहां कानून बनते हैं, जहां बीजेपी ने और कांग्रेस ने कानून नहीं बनाए वहां खुद बैठ के कानून बनाएंगे, तो आज बीजेपी की हवा सरक। और आज बीजेपी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार खरीदे ना खरीदे, हरियाणा सरकार सभी फसलें एमएसपी। दूसरा हम ये कहना चाहेंगे कि सारी देश की जो पार्टियां हैं, जहां जहां भी किसी की सरकार है, दूसरे प्रदेशों जहां जहां भी किसी की सरकार है, हर प्रदेश को अपने स्तर पे खरीदनी चाहिए। जैसे पहले तेलंगाना सरकार जो केसीआर की सरकार थी, वो अपने स्तर पे सारी फसलें खरीदती थी, ऐसे ही जो अब बीजेपी ने हरियाणा में किया है, इसी तरह से सारे देश के अंदर, चाहे वो पंजाब की सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वो किसी और स्टेट की हो, उन सभी को जो है सारी फसलें एमएसपी पे खरीदनी चाहिए। और इसके साथ ही मैं किसानों को बधाई दूंगा कि ये आपकी बहुत बड़ी जीत हुई है। राजनीति में जाने का पहला फल जो है वो आपको मिल गया है, पहली जीत जो है वो आपकी हो गई है। और इसके साथ ही मैं बीजेपी का धन्यवाद भी करना चाहूँ। मुआवजे को लेकर बात करी जाए तो किसानों के मुआवजे की बात भी हुई है। 2023 के बाद उनको मुआवजा प्राकृतिक खेती जो पेंडिंग पड़ा हुआ वो भी दिया जाएगा। इसके बारे में कई घोषणाएं बीजेपी ने आज की है, उसके लिए उनका धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं किसानों को 133 करोड़ माफ करना, और 133 करोड़ माफ नहीं है। वो जो पानी का मामला था, वो जैसे कोई पेंडिंग बिल रह जाते हैं, जैसे कोई पेंडिंग मामला था, वो था 133 करोड़ कोई कर्जा माफ नहीं हुए थे, तो वो मामला माफ किया है। और वो ऐसे ये तो छोटे छोटे मैटर होते हैं, लेकिन फिर भी जो किया है वो चुनाव के टाइम में इन्होंने इसलिए कि कोई आंदोलन बाकी ना बचे, कोई इस तरह का मामला कोई ना बचे जिसके लिए लोग लड़े झगड़े, उसके लिए उन्होंने किया है। उसके थोड़ा राजनीतिक पार्टी जो होता है, लेकिन उसके लिए हम धन्यवाद। कहीं ना कहीं विधानसभा इलेक्शन में लगभग 1 या सवा महीना बचा है, क्या बीजेपी सरकार किसानों को अपने हितों में करने के लिए ये सब घोषणाएं जो? देखिए, किसानों के हित में नहीं होंगी। किसान के अंदर जो गुस्सा, हाँ अब देखिए तो फिर मतलब ऐसा मामला है ना कि पहले तो पीट दो और फिर उसको गुड़ खिला दो। अब पीटने के बाद गुड़ खिलाएंगे तो ये कहेंगे देखा हमने आपको मीठा खिलाया है, तो वो तो कोई बात बनेगी नहीं, कोई मानेगा नहीं। वो तो मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी को इसका खास फायदा होगा। लेकिन अगली सरकारों जो आएंगी वो इस बात को मानने के लिए मजबूर होंगी, उससे किसानों का फायदा जरूर। तो ये लगता है जैसे कि आपने संघर्ष किया, हाईवे पे बैठे आप लोग, बहुत जगह आप लोगों ने संघर्ष किया दिल्ली, कहीं ना कहीं एक तरह से किसानों की जीत भी मानी जा रही है। मैं ये कह रहा हूं कि आंदोलनों से ज्यादा, आंदोलनों में भी इनको वोट का डर होता है। आंदोलन से ज्यादा डर इनको इस बात का हुआ है जो हमने संयुक्त संघर्ष पार्टी बना ली है और हम चुनाव में उतरे हैं। इनको ये हो गया कि हमने कहा है ठीक है ये नहीं है एमएसपी देते, हम देंगे फिर। तो वो बात लोगों को टच की है और उसके डर से इन्होंने जो है वो पहले ही घोषणा कर दी है। और मैं इसको हमारी संयुक्त संघर्ष पार्टी की पहली जीत मानूंगा किसानों की राजनीति